हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 4th to the 10th of April 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। देखते हैं क्या हो रहा है। ओके लिब्रा, देखते हैं क्या है आपके फ्यूचर कनेक्शन का, कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव। मैं तो देख पा रही हूँ पास्ट में आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत ज़्यादा था। ये एक ऐसे सिचुएशन में आप डील कर रहे थे जहाँ पे आपका और उनका दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। अनफॉर्चुनेटली वो कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, आर्ग्यूमेंट्स आ गए, क्योंकि एक पर्सन दूसरे पर्सन से ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो रहा था। एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही थी और आपके पर्सन आपके एक्सपेक्टेशंस में खरे ना उतर सके। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में टीम वर्क नहीं था। एक रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए जो प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट लगती है, इमोशंस तो बहुत थे फॉर श्योर, लेकिन जब ये एक प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट की बात आती है जहाँ पे प्रैक्टिकली आप दोनों के एक प्लान्स बनते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, रिलेशनशिप को कमिटमेंट की तरफ ले जाना है, तो एक पर्सन को कमिटमेंट की तरफ एक्शन लेना था और एक पर्सन कमिटमेंट के लिए या तो रेडी नहीं थे या तो फिर कमिटमेंट देना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ऐसी कोई कम्युनिकेशन हुई होगी जिसकी वजह से आप बहुत टाइम तक रुके रहे कि आप इस पर्सन का भी काम कर रहे थे रिलेशनशिप में। आपने अपना भी कंट्रीब्यूशन सही से किया, ईमानदारी से किया, और इनकी तरफ से भी इनका भी काम कर दिया। इनकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन जो करना था, उनकी भी कमियां आप फिल इन कर रहे थे, उनकी भी कमियां आप देख नहीं रहे थे बट लेट गो कर रहे थे, जिसकी वजह से फाइनली ये बहुत बड़ा बर्डन हो गया, स्ट्रेस हो गया। ये रिलेशनशिप आपके पूरे आपके जैसे बोलते हैं ना, पूरा आप पे भारी हो गया। आपको लगा कि आप ही सारी मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में और इनकी तरफ से कोई मेहनत नहीं हो रही, इनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे इस पर्सन से डिटैच होने लगे। ये पर्सन शायद आपके पास वापस तो आना चाहते थे, पास्ट में कुछ कम्युनिकेशन ऐसी हुई होगी, लेकिन इस पर जब वो वापस आए पास्ट में, आपने कहा कि अब आप और नहीं कर सकते, अब आप और नहीं ले सकते इस रिलेशनशिप का लोड। आप शायद अपने काम के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने करियर के साथ, फाइनेंस के साथ आपकी इतनी सारी चीज़ें होती है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं देखा कि आप इन पे भी एफर्ट डालना चाहते हैं, इस कनेक्शन के भी एफर्ट डालना चाहते हैं। आपकी तरफ से ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी थी, लेकिन इनकी तरफ से शायद इतनी ही ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं थी। ओके, अब आप जो इन्हें आपने जो लेट गो कर दिया, आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप हो गया, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन की तरफ। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्यार पहले भी था जैसे मैंने कहा था, लेकिन अब उन्हें वो रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ थी, या फिर आप दोनों के, उन्होंने ऐसा कुछ बोला या ऐसा कुछ कहा या ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हुई थी और ब्रेकअप हो गया था, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है। सो आप में से अगर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इन्हें आपकी परवाह नहीं है, या फिर आप दोनों के बीच में सब खत्म हो चुका है, ये बातें भी नहीं कर रहे हैं, ये शायद किसी और के साथ है, ऐसी बात नहीं है। आप डेफिनेटली ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो सिंगल रहना चाहते हैं। अब सिंगल का मतलब ये नहीं है, आप में से बहुत लोग बोलेंगे जी नहीं, हम तो बिल्कुल रिलेशनशिप में थे, या फिर हम तो कमिटमेंट में थे, या जो भी था। रिलेशनशिप में रहना, कमिटमेंट में रहना एक स्टैंप नहीं देता है सामने वाले के स्टेट ऑफ माइंड का। आप एक रिलेशनशिप में हो भी सकते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया को या फिर आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसी वाइब्स
या ऐसी एनर्जीज देता है जहाँ पे सबको लगे कि आप सिंगल हैं। वो ऐसी वाइब्स देते होंगे जैसे कि या तो आप दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन आपकी रिलेशनशिप एक सीक्रेट रही होगी, आप वो किसी को बताते नहीं होंगे कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से वो दूसरे ऑप्शंस ओपन रखते थे या ओपन रख सकते थे। लेकिन अब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आपके साथ जो प्यार था, उनके पास पैसा था, शायद फाइनेंशियल सक्सेस था, बहुत सारा अटेंशन मिलता था, ग्रोथ बहुत थी इनके करियर में एक्सेट्रा। लेकिन अब वो ऐसे मोड पे आ गए हैं करंट सिचुएशन में जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि उनके पास वो हर चीज़ है जो पैसों से खरीदी जा सकती है, लेकिन एक चीज़ जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती वो है प्यार, वो है इमोशंस, वो है फीलिंग्स, वो है किसी का नर्चरिंग, केयरिंग जो आप देते थे इन्हें। अब वो कहीं ना कहीं आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन क्या वो एक मूव कर रहे हैं? फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता उनकी तरफ से कोई एक्शन फ़िलहाल तो हो रहा है। मिस बहुत करते हैं, बहुत लोनली फील करते हैं आपके बगैर। आपके साथ वो जो थे उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि आप कितना प्यार देते थे उन्हें, जिसकी वजह से उन्होंने आपके प्यार को या आपके फीलिंग्स को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया। देखते हैं। ये इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ थे, ये एक यूनियन चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक अपने शेल में घुस गए हैं। शेल मतलब एक जैसे बॉक्स होता है ना, जब हमें कुछ हर्ट होता है या फिर हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत अटैच होते हैं, जब सेपरेशन आ जाता है तो हम कम्प्लीटली पुल अवे कर लेते हैं, हम अपने आप में रहते हैं, एक कॉर्नर में रहते हैं, किसी से बातें नहीं करना चाहते हैं। सो अभी फ़िलहाल तो ये एक एंटी सोशल मोड में है। आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि एंटी सोशल तो नहीं है, मैं तो देखती हूँ, ये देखता हूँ सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं। एंटी सोशल का मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी और से मिल नहीं रहे हैं। मैं एंटी सोशल की बात कर रही हूँ दिमाग से। वो मिल तो रहे होंगे बट अपने आप को आपसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि प्यार तो बहुत है, लेकिन ये ऐसा प्यार है क्वीन ऑफ कप्स जहाँ पे ये अपने अंदर ये सारी फीलिंग्स लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ओपन अप हो गए तो वो वल्नरेबल हो जाएंगे। और ये कितने लोनली है ये आप इसका बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते। फ़िलहाल तो वो आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन मुझे कोई एक्शन अभी करंट सिचुएशन में नहीं दिख रहा है, फ्यूचर में देखेंगे। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग इस पर्सन को लाइक छोड़ रहे हैं या आपने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है इस पर्सन से। आप अभी फ़िलहाल ऑल दिस वाइल आप दो माइंड्स में थे कि क्या आपको अभी भी इनके साथ रहना है या फिर क्या आपको इन्हें छोड़ देना है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, जस्टिस देना चाहते हैं, आपको न्याय करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के साथ। अगर इन्होंने आप पे चीट किया था तो इन्हें अपना कर्मा मिल रहा है। अगर आप दोनों की शादी हो गई थी और आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं, जो भी रीज़न हो, तो वो वापस आना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपके साथ किसी और के साथ भी दो माइंड्स में थे और उन्होंने उनको चूज़ कर लिया, गलत चॉइस कर ली और आपको छोड़ दिया आपके इतने प्यार देने के बाद भी, तो ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं और वो आपको प्रायोरिटी बनना चाहते हैं, आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, अपना सारा अटेंशन आप पे देना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें डाउट है, ये अपने आप पे बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं कि आप इन्हें फॉरगिव करेंगे या नहीं करेंगे। क्या आप दोनों के बीच में बहुत एंग्री है, बहुत गुस्से में है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है ये पर्सन, बिकॉज उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है और उन्हें श्योर नहीं है कि आप इन्हें फॉरगिव करेंगे, क्या आप इन्हें और एक मौका देंगे और एक चांस देंगे ये सब ठीक करने का। लेकिन इन्हें रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया था। देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आ रहे हैं एक ब्रांड न्यू बिगनिंग लेके। अब जब मैं एस ऑफ वॉन्स बोलती हूँ, ब्रांड न्यू बिगनिंग मतलब ब्रांड न्यू बिगनिंग की पोटेंशियल है। ओके, एस ऑफ जो भी एसेस होते हैं ये सारी पोटेंशियल होती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि ये हो गया, इसका ये मतलब होता है कि इस चीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं या एक्शन लेंगे फ्यूचर में। हावेवर मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोग
आपको लगेगा कि ये पर्सन या ये रिलेशनशिप एक वेस्ट ऑफ टाइम है। जैसे मैं कहूँगी, इंग्लिश में बोलते हैं ना, मनी डाउन द ड्रेन। मतलब आपने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर ली, बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली आपको उसके रिटर्न में कुछ नहीं मिला। या तो आपने जितना दिया था उसका बहुत कम मिला, या फिर आपके सारे पैसे पानी में चले गए, सारी एफर्ट पानी में चली गई। और वही मैं देख पा रही हूँ फ्यूचर में कि आप जब ये नई बिगनिंग की पोटेंशियल आएगी, आप में से बहुत लोग इस रिलेशनशिप को एक मौका नहीं देना चाहते, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपने इतनी ज़्यादा एफर्ट डाल दी लेकिन आपको अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, या फिर ये एक एब्सोल्यूट डिसअपॉइंटमेंट थी। ओके, बहुत निराश हो चुके हैं और आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं होने वाली, बिकॉज आपको चाहिए कमिटमेंट, और अगर कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो आपकी तरफ से इट इज़ अ नो। जी हाँ, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं कमिटमेंट लेके, बट प्यार भी करते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। अब आपके से बहुत लोगों के लिए 2 पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, और ये 2 जब पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं कि क्या आपको अपने पार्टनर, एक्स पार्टनर को मौका देना है, क्योंकि वो आ रहे हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार लेके, या फिर क्या आपको एक नए पर्सन को मौका देना है, जो आप नया पर्सन है, आप उन्हें ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन आप उन्हें मौका देना चाहते हैं बिकॉज ये पर्सन बहुत मैच्योर्ड लग रहे हैं, नए पर्सन। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों को मना कर देंगे। और अगर 2 पर्सन नहीं और एक ही पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, तो ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ कमिटमेंट लेके, प्रपोजल लेके, लेकिन आपकी तरफ से जो रिएक्शन होने वाला है, आप उन्हें मुंह पे बिल्कुल ही मना कर देंगे, बिकॉज आपकी तरफ से, जैसे मैंने कहा था, बिल्कुल ही ना है, आप इन्हें चांस देना ही नहीं चाहते हैं। सो कमिटमेंट आ रही है आपकी तरफ, एक नई शुरुआत आ रही है आपकी तरफ, लेकिन आप में से, जैसे मैंने कहा था, मेजॉरिटी लोगों को लग रहा है कि ये पर्सन को चांस देने का कोई मतलब नहीं है, ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एफर्ट है, डिसअपॉइंटमेंट है, और आप में से बहुत लोग वॉक अवे कर चुके हैं या वॉक अवे करने वाले हैं फ्यूचर में। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू एंड होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। बाय बाय।